हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी देख सकते हैं हम लगा रहे हैं रिंग भट्ठा। तो देख सकते हैं इसका नीचे वाला जो भाग है उसको किस प्रकार बनाया जा रहा है। तो दोस्तों कहा जाए तो ये सबसे नीचे वाला भाग है, इसको नीचे में इसी प्रकार लगाया जाता है। फिर इसके बाद कहा जाए तो इसके किनारे से एक रिंग लिया जाता है जो जिसमें भूसा डाला जाता है। तो ये सबसे शुरू वाला भाग इसी प्रकार होता है कुछ। तो दोस्तों यह बीच वाला भाग देख सकते हैं इतनी हाइट तक हो गया है। अब इसके किनारे से लेना है हमको एक लेयर। तो दोस्तों लेयर भी उठाया जा रहा है, ये देख सकते हैं इस प्रकार इसको उठाया जा रहा है। जो कि बीच वाला भाग है तो इसकी साइज जो कहा जाए तो मीडियम साइज है, यानी बीच वाला भाग में ज़्यादा साइज नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि जो आग डालते समय जो आग आएगी तो मैक्सिमम बीच में ही ज़्यादातर रहती है। और नीचे का जो गोड़ा है वो अभी आप देख सकते हैं किस प्रकार है, दूर से किस प्रकार दिखाई देता है। तो इसमें कहा जाए तो ईंट जो गांजने की प्रक्रिया होती है वो करीबन 14 इंच तक होती है, यानी एक खड़ी और एक पट। तो अभी देख सकते हैं यह इतना पूरा हो गया, यानी नीचे का जो लेयर था वो भी उठ गया है और ये सेकंड लेयर उठ रहा है, यानी दूसरा लेयर उठ रहा है। वो वाला जो था तो वो उतनी हाइट तक उठ चुका है, यानी उसके ऊपर और चढ़ के उसको और हाइट किया जाएगा। लेकिन ये जो नीचे वाला लेयर है इसको भी उठाया जा रहा है, क्योंकि इसी पे चढ़ के ये ऊपर वाला जो हाइट है इसको लिया जाएगा। तो दोस्तों ऊपर का जो लेयर है तो उसको देख सकते हैं उसको काफ़ी हाइट तक कर दिया गया है, यानी इस लेयर पे खड़े होकर उस लेयर को काफ़ी ऊपर तक उठा दिया गया है। वैसे तो मैक्सिमम कहा जाए तो 25 से 30 तक का रहता है, लेकिन इस बार लेयर को 25 ही तक का लिया गया, यानी इसकी हाइट जो होगी तो करीबन 25 इंच तक की होगी। तो अभी देख सकते हैं दूसरा लेयर यानी तीसरा लेयर जारी हो गया है। तो ये भी यह देख सकते हैं रिंग भट्ठा कितना कंप्लीट हो गया है, यानी कहा जाए तो यह 5वां लेयर है, यानी 5वां लेयर भी कहा जाए तो चौथे लेयर के मुताबिक हो गया है। अब इस 5वें लेयर पे खड़े होकर चौथे लेयर को उसी लेवल पे उठाया जाएगा, क्योंकि एक लेयर पे खड़े होना रहता है और एक लेयर को उठाना रहता है ऊपर साइड में। दोस्तों रिंग भट्ठे का जो मेन भार होता है तो वो इन्हीं ईंटों पर होता है, यानी जो ये ईंटें होती हैं तो इन्हीं पर मुख्य भार होता है इनका। तो ये जो भी ईंटें नीचे लगाई जाती है तो इसको काफ़ी मजबूती यानी पूरी तरह सूखी हुई ईंट होनी चाहिए, जिससे ये बाद में टूटे ना या फिर पिघले ना इस प्रकार, क्योंकि पूरा जो भार होता है उसी में होता है, उसी एक ईंट पे। तो इसको आप डबल भी कर सकते हैं। अब इसको 14 इंची जैसे लिया गया था, पूरा भार उसी सिंगल ईंट पे ही आएगा। तो इसको काफ़ी मजबूती से लगाया जाता है, यानी जो ईंट ज़्यादा सूखी हुई हो और ज़्यादा मजबूत हो। तो दोस्तों जैसे जैसे रिंग का लेयर बाहर आ रहा है तो वैसे वैसे ईंट उसमें काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, यानी जैसे लेयर बढ़ रहा है तो उसमें ईंट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। यानी छोटे जब शुरू लेयर था तो उसमें काफ़ी कम ईंट आई थी, लेकिन जैसे जैसे लेयर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा ईंट आ रही है और काफ़ी मतलब बड़ा भी होता जा रहा है। तो अभी देख सकते हैं नीचे किस प्रकार बनाया गया, यानी नीचे का जो पोजीशन होता है तो इसको काफ़ी अच्छे से बनाया जाता है, जिससे यह झुके ना अंदर साइड या बाहर साइड। इसलिए नीचे की तरह नीचे वाले भाग को पूरी तरह से साफ़ कर दिया गया है, जिससे ईंट काफ़ी अच्छे से बैठ सकें, यानी बराबर रहे, इधर उधर ना भागे, क्योंकि ये पकते समय तक इसको इसी प्रकार खड़े रहना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है नीचे का भाग किस प्रकार है, यानी कितना बराबर है, और बराबर रहेगा तो भी ये दीवार सही रहेंगी, यानी नहीं तो ये दीवार उधर इधर गिर भी सकती हैं, इस प्रकार रहता है। और अभी ये देख सकते हैं किनारे जो ईंट रखी है तो ये गीली ईंट रखी हुई, यानी रिंग भट्ठे में कहा जाता है गीली ईंट नहीं चलती। गीली ईंट यदि डाल दिया जाए तो सूख नहीं पाती, यानी टूट जाती है पकते समय। तो जो भी गीली ईंट है उसको निकाल दिया गया है, जिससे 1-2 दिन में पुनः सूख जाए तो फिर इसको पुनः लगा दिया जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि इसकी साइज़ कितनी होती है। तो अभी देख सकते हैं इसकी साइज़ कितनी है। वैसे तो लगाते समय इसमें साइज़ थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम इतना यदि साइज़ दिया जाए 4 उंगली का, 4 उंगली 5 उंगली का, तो काफ़ी अच्छे से ईंट आ जाती हैं। तो साइज़ की मुख्य भूमिका होती है, यही साइज़ यदि ज़्यादा कम हो जाता है तो ईंट कच्ची भी हो जाती हैं, यानी पक नहीं पाती। तभी देख सकते हैं यहाँ पर टेकन जैसे निकला है, जिससे ये दीवार यदि अंदर की तरफ चिपके भी या अंदर की तरफ जाए भी तो इसमें टिक जाए। तो इसको बीच बीच में कहीं कहीं पर ऐसा निकाला गया है।
तो दोस्तों यह लेयर काफ़ी ऊपर हो चुका है, तो इसके लिए अब नीचे लेयर लिया जाएगा। तो देख सकते हैं नीचे किस प्रकार साफ़ कर दिया गया है, जिससे नीचे का जो गोड़ा होता है तो वो काफ़ी अच्छे से बैठ सके। जो लेयर इसके ऊपर नीचे रखा जाएगा तो वो काफ़ी अच्छा रहे, इधर उधर गिरे ना, जिससे यह लेयर ऊपर उठाया जा सके उसी लेयर पे खड़े होके, क्योंकि ये काफ़ी हाइट तक हो चुका है। तो एक लेयर नीचे और लिया जाएगा, तो भी काफ़ी अच्छे मजबूती से लगाया जाएगा, जो इस प्रकार क्रैक ना आए। बहुत सी ईंटें इसी प्रकार क्रैक हो जाती हैं। तो नीचे की जो ईंटें होती है तो उसको काफ़ी सूखी हुई ईंट लगाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की समस्या ना आए, यानी क्रैक की समस्या ना आए। क्योंकि कहा जाता है पूरा भार जो होता है तो वो नीचे में ही होता है। तो नीचे वाली ईंट काफ़ी ज़्यादा सूखी रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साइज़ का तो आपको पता है, साइज़ इतनी ही देनी चाहिए मैक्सिमम। और दोस्तों इसी भूसे को इसमें डालना है, जो कि जब पूरी तरह भट्ठा ये कंप्लीट हो जाए, 3 ही जैनों में भरना पड़ता है इस भूसे को। तो दोस्तों जो लगाने की प्रक्रिया होती है तो वो सेम इसी प्रकार होती है, जैसे कि ये जो वाला ऊपर वाला हाइट है तो इसको इस यहाँ पर खड़े होकर इस वाले लेयर को गांजना पड़ता है, और इसके ऊपर खड़े होकर इस लेयर को, यानी जितना ज़्यादा हाइट किया जाएगा तो उसमें उसी प्रकार इसको गांजना पड़ेगा। क्योंकि इसमें आप सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, सीढ़ी का इस्तेमाल करोगे भी तो वहाँ तक ईंट पहुँच नहीं पाएगी। तो इसके लिए इसको 1 बाई 1 पे खड़े होकर इस प्रकार गांजना पड़ता है। और साइज़ का ध्यान भी रखना पड़ता है, क्योंकि हाइट ज़्यादा होने पर साइज़ इधर उधर होने लगता है। नीचे से ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर आता है तो साइज़ भी काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, तो इसका ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक मैक्सिमम नियमित 4 उंगली का आ गया है, जबकि कहीं कहीं पर ज़्यादा भी आ गया है, जैसे कि इस पार की बात की जाए तो। और इस प्रकार टेकन डालना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, यदि यह चिपकना चाहे तो चिपक नहीं जा पाता, क्योंकि टेकन लगा रहता है। इसको बीच बीच में ऐसे ही लगाया जाता है 2-2 3-3 फीट में। हाँ, 1000 हाँ एक के दिन में नहीं दूधी सब देख 200 रुपये डाली, ठीक हार हाँ, हार गए हार गए 50 हार गया। हमारे 650 रुपये 650 आ गया, कितना हो गया 6200 हो गया, मतलब का कुछ नहीं, ठीक। तो दोस्तों आज यह रिंग भट्ठा कंप्लीट हो गया है फाइनली। तो आज इसमें भूसा डालना है, तो अभी यह थोड़ा सा भाग बचा हुआ है, तो इसको पूरा करके आज इसमें भूसा डालना पड़ेगा, क्योंकि यह भट्ठा कहा जाए तो कंप्लीट हो चुका है। अनेक भट्ठा में गड़बड़ को मार मार के भी ओखर गला बैठ गए है ना आप पूजा साहब के कौन साहब की ओदे ऐसे ऐसे करता है खेत ओ चाचा मंजिली महावा सब मंजिली सब मंजिली अच्छा कस के। तो दोस्तों इसमें कहा जाता है कुछ मात्रा में भूसा डाल दिया गया है, हालांकि फुल अभी नहीं डाला गया है, लेकिन कहा जाता है कुछ मात्रा में, यानी कहा जाता है 1-2 ट्रैक्टर इसमें भूसा डाल दिया गया है, जो कि कहा जाता है आधा वाला भाग, मतलब कहा जाता है यदि 50% डाल गया होगा तो काफ़ी अच्छा है। तो 100% में 50% यानी आधा भूसा डल गया है, और आधा भूसा अगले दिन डाला जाएगा। तो अभी देख सकते हैं कहीं कहीं पर तो ऐसे फुल हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पर अभी कहा जाए तो बहुत ही हाफ है, यानी आधा भाग डला हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें आग डाल दी गई है, तो यह किस प्रकार जल रहा है। तभी देख सकते हैं ये पर्दे वाला भाग है, तो ये जो पर्दा है तो इतनी हाइट तक लिया गया है। और नीचे कहा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि जल रहा है, और यहाँ पर भी ये जल रहा है, तो यहाँ पर से धुआं निकल रहा है। तो कहा जाता है इसको अभी आग डले हुए 2 ही 3 दिन हुए हैं, तो अभी इतनी मतलब कहा जाए तो इतनी हाइट तक में आग आई हुई है। और पर्दा देख सकते हैं किस प्रकार लगाया गया है, और ये जो ईंट रखी हुई है तो इसके ऊपर में पर्दा डालने के लिए लगाया गया है। तभी देख सकते हैं चारों तरफ से किस प्रकार है। ये कहा जाता है 50,000 तक का है रिंग भट्ठा,
इसमें कहा जाए तो 50,000 ईंट आई हुई है। तो इसमें 9 लेयर आया हुआ है, 9 लेयर में 50,000 ईंट आ गई हैं। तो कहा जाए तो जैसे जैसे आग ऊपर जाएगी तो वैसे वैसे इसको पर्दे को लगाना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर ये ईंट रख दी गई है। और जो आग डालने की जो प्रक्रिया होती है तो वो किनारे से होती है, यानी यदि हो सकता है तो बीच से भी डाल सकते हैं, लेकिन किनारे से इसको डाला गया है। क्योंकि यदि बीच से डालोगे तो बीच से भी आग आती है, और किनारे से डालोगे तो किनारे से भी आग आती है। तो इसको फाइनली किनारे से यहीं पर से डाला गया है, पर्दे वाले जगह से, यानी आग डाल के उसके ऊपर भूसा डाल दिया गया है, जिससे यह काफ़ी अच्छे से पकड़ लिया है। तो आज करीबन कहा जाए तो 2-3 दिन हुआ है इसको। तो कहा जाए तो कुछ आग ऊपर आ गई हैं, और लेकिन अभी जो बीच वाला भाग है तो वहाँ पर अभी नहीं पहुँची हुई है, क्योंकि अभी पर्दा ही क्रॉस कर रही है आग। तो दोस्तों आज कहा जाए तो 3-4-5 दिन हो गए हैं, यानी 4-5 दिन हो गए हैं, और कहा जाए तो आज आग ऊपर में भी मतलब धुआं निकलने लगा है। हालांकि अभी ऊपर में पहुंची नहीं हुई है, लेकिन ऊपर में भी कहीं कहीं पर से धुआं निकलने लगा है। जबकि किनारे किनारे में भी देख सकते हैं यहाँ कुछ इस प्रकार है। तो अभी आग तो काफ़ी नीचे है, लेकिन अब इसमें भूसा डालना काफ़ी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भूसा डाला रहेगा तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यदि मौसम भी ख़राब होता है तो भूसा इसमें डला होना चाहिए। तो इसको पूरी तरह भर दिया जाएगा, जिससे यह जलते जाए और भूसा अंदर जाते जाए, इस प्रकार रहता है। क्योंकि जैसे जलता है तो भूसा अंदर बैठने लगता है। तो यह जब तक पूरी तरह भर ना जाएगा तब तक इसमें भूसा डालना पड़ेगा डेली सुबह शाम। तो बीच वाला भाग कुछ इस प्रकार है, देखते हैं सभी जगह पर भूसा डाला जाता है। दोस्तों इसमें कहा जाए तो रिंग का जो साइज़ है, तो यदि सही से नीचे से ऊपर तक यदि सही से लाया जाए तो ऊपर भी साइज़ उसी प्रकार रहता है जैसे कि नीचे रहता है। हालांकि ऊपर आते आते कुछ साइज़ तो डिफरेंस आ जाता है, यानी कहा जाए तो कुछ साइज़ में फ़र्क आ जाता है। जैसे नीचे 4 उंगली का है तो ऊपर 3 उंगली का। तो अभी देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर किस प्रकार यानी कितना साइज़ बचा हुआ है ऊपर आते आते। तो ये देख सकते हैं 4 ही उंगली का ऊपर साइज़ बचा हुआ है, इसमें भी उतना ही बचा हुआ है। तो कहा जाए तो ये ऊपर आते आते हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो जाए, तो इससे उतना खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर आते आते हो ही जाता है इस प्रकार। और हो सकता है अभी जैसे आग चले तो ये एक दूसरे में चिपक भी जाए, लेकिन इतना ना चिपके कि भूसा ही ना जाए, यानी भूसा जाएगा तभी ईंट पक पाएंगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर जैसा कि ज़्यादा ही हो गया है। तो इस प्रकार कहीं कहीं पर हो ही जाता है, कहीं पर कम हो जाता है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस प्रकार रहता है। क्योंकि आग चलते वक्त भी इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो इसी भूसे को इसमें सुबह शाम भरना पड़ता है जब तक यह पूरी तरह पक ना जाए। तो देख सकते हैं कहीं कहीं पर तो पूरी तरह भर गया है और कहीं कहीं पर बचा हुआ है। तो जैसे जैसे यह जलते रहता है तो इसको भरना पड़ता है। तो दोस्तों अभी देख सकते हैं पर्दे को अभी नहीं उठाया गया है, क्योंकि अभी आग उतना तेज़ नहीं आ रही है, यानी तेज़ नहीं चल रही है। तो जैसे जैसे यह ऊपर होगा तो इसको भी पर्दे को भी उठाया जाएगा। तो अभी यहाँ पर जो भी ईंट रखी हुई तो वैसे की रखी हुई है, लेकिन यह कहा जाए तो इसमें जैसे जैसे आग ऊपर आएगी तो इसको पर्दे को भी लगाया जाएगा। वैसे तो पर्दे को पहले भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसको साथ ही साथ लगाया जा रहा है। तो दोस्तों आज कहा जाए तो 1 हफ्ते से भी ज़्यादा दिन हो गए हैं। तो अभी देख सकते हैं ऊपर वाले भाग में आग पहुंच गई है, यानी ऊपर वाले बहुत से लेयर कंप्लीट हो चुके हैं। ये बीच वाला भाग मतलब कहा जाए तो कुछ बचा हुआ है, तो इसमें भूसा डाला जा रहा है। तो दोस्तों यह भूसा डालने का जो प्रक्रिया है, तो यह जब तक पूरी तरह ये भर ना जाए, यानी भर के इसी प्रकार रुक ना जाए राख, तब तक इसमें भूसा डालना ही पड़ता है।
तो दोस्तों आज देख सकते हैं यह पूरी तरह पुनः जल गया है। तो यह इसको में पुनः भूसा डाला जा रहा है। तो किनारे किनारे में कहा जाता है, देख सकते हैं जैसे कि जल गया है तो वहाँ पर भूसा नहीं लग रहा है, लेकिन जो किनारे वाला भाग होता है वहाँ पर पुनः जल जाता है, तो वहाँ पर पुनः डालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं जल गया है तो यहाँ पर पुनः भूसा डालना पड़ेगा। यानी जब तक यह पूरी तरह जल के इसी प्रकार भर ना जाए तब तक इसमें भूसा डालना ही पड़ता है। तो जहाँ जहाँ पर खाली रहता है तो वहाँ पर इस प्रकार इसको भरना पड़ता है। और यह कहा जाए तो अब लास्ट ही स्टेप है, यानी यहाँ किनारे किनारे देख सकते हैं पूरी तरह भर गया है। यहाँ पर अब नहीं जल रहा है, नहीं बैठ रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला भाग है तो यही वाला बस बचा हुआ है। तो इसमें अभी जब तक जलेगा तब तक इसमें भूसा डालना जाएगा। और अभी देख सकते हैं जैसे आंधी तूफान की वजह से बहुत सी धूल यानी राख उड़ भी गई है, तो ईंट दिख रही है। तो दोस्तों आज कहा जाता है पूरी तरह भट्ठा कंप्लीट हो गया है। अब इसमें कहा जाता है भूसा डालना नहीं पड़ेगा, यानी यह भट्ठा पूरी तरह पक गया है। तो यह रिंग भट्ठा पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।